हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम वोडाफोन आइडिया के बारे में बातचीत करने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया बीते हुए कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है और हो सकता है कि आपको ये न्यूज़ मिल चुकी हो, बट हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि ये प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हमें इसका इफेक्ट आगे आने वाले समय में देखने को मिल सकता है और वोडाफोन के आपको आगे के टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वोडाफोन हमें बीते हुए कुछ समय में काफ़ी उठापटक चलती हुई हमें दिखाई दे रही है। हम बात करें 13 जनवरी की, और जिसका प्राइस हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है 12 रुपये 85 पैसे के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया पर काफ़ी समय से जो चर्चा बनी हुई है वो उसके ड्यूज़ को लेकर बनी हुई है कि देखिए, वोडाफोन आइडिया जैसे कि आपको पता है कि इस पर काफ़ी कर्जा है, और उसी में से अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो देखिए वोडाफोन आइडिया पर गवर्नमेंट का कितना कर्जा है। वोडाफोन आइडिया को 58,254 करोड़ का यहाँ पर ड्यूज़ गवर्नमेंट का वोडाफोन आइडिया पर अभी हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट के केस को जानते हैं तो आपको पता ही होगा, ये तो सिर्फ प्रिंसिपल, और जब प्रिंसिपल अमाउंट है तो हमें उस पर इंटरेस्ट भी देना होता है। इंटरेस्ट इनका ईयरली, मंथली वो भी है पेंडिंग। तो ये तो सिर्फ अमाउंट ही है 58,000 करोड़ की। तो और इंटरेस्ट जो रह गया वो तो जो लगातार चलता आ रहा है, इंटरेस्ट और अलग से है। तो वोडाफोन आइडिया ऐसी हालत में नहीं है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत दूर की बात है कि इंटरेस्ट को भी वो पे कर पाए। तो उसके चलते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो उसका इंटरेस्ट है सिर्फ इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर दे इक्विटी शेयर में, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। और ये तो सिर्फ इंटरेस्ट को ही कन्वर्ट करने की बात हो रही है, बाकी इनका जो अमाउंट होगा ड्यू वो तो अभी यहाँ पर बकाया इनका रहता ही है। तो इंटरेस्ट, जो उनका इंटरेस्ट है वो इसके इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये बात यहाँ पर की गई थी। और जो अमाउंट है प्रिंसिपल अमाउंट वो इनकी एज इट इज़ यहाँ पर ड्यू अभी रह जाएगी। अब अगर बात करें जो इक्विटी इशू की जाएगी, तो इक्विटी जो इशू की जाएगी 10 रुपये के शेयर, 10 रुपये का प्राइस हो जाएगा एक शेयर का, उसके प्राइस पर वो इक्विटी यहाँ पर इनको इशू की जाएगी, ये बात हुई है। अब देखिए, जब यहाँ पर कोई बात हो रही है, जब कोई प्राइस की बात हो रही है, तो उस प्राइस से हमें शेयर की डायरेक्शन का पता चलता है कि मार्केट में कुछ और प्राइस चल रहा है और यहाँ पे जो डील हो रही है वो किसी और प्राइस पर हो रही है। तो आप इससे मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि मार्केट हमें किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है जी, कि यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा है कि अगर इंटरेस्ट के बदले में इनको इक्विटी इशू की जा रही है तो गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग होगी वो आइडिया की, वोडाफोन आइडिया में 35% की, लगभग लगभग 35% की हिस्सेदारी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका इंटरेस्ट कितना ज़्यादा इनके ऊपर बकाया है, जिसके बदले में ये इनको 35% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया की गवर्नमेंट के पास हमें जाती हुई दिखाई दे रही है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो अभी ड्यू रहता ही है। तो देखिए, ये जो डील हुई है, तो देखिए यहाँ पर ये डील होती हुई नज़र आ रही है, और इस डील की वजह से जो आपको इफेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था बीते हुए कुछ समय में यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में इफेक्ट होता हुआ दिखाई दिया था, वो इस डील के चलते हुए हमें देखने को मिला था। तो चलिए, अब अगर हम बात करें कि इससे क्या इफेक्ट होगा, देखिए न्यू शेयर क्या होते हैं। न्यू शेयर, तो देखिए जब भी कोई कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तो उसको क्या करना पड़ता है, जो उसकी शेयर होल्डिंग है, जो उसकी प्रेजेंट में शेयर होल्डिंग है उसको रिड्यूस करना पड़ता है, जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसकी परसेंटेज को कम करना पड़ता है। ऐसा क्यों, आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं, 100% शेयर इशू किए हुए हैं। अब वो कंपनी नए शेयर इशू करना चाहती है, उसको फंड की ज़रूरत है, उस फंड के लिए वो क्या कर रही है, न्यू शेयर इशू कर रही है। जब नए शेयर इशू करेगी तो वो शेयर कहाँ से लाएगी, डेफिनेटली उसको जो उसकी पहले वाली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको कम करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा उसमें से नए शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। जितना वो इशू करना चाहेगी उसमें से वो रिड्यूस कर सकती है, या तो 80% उसकी पहले वाली एग्जिस्टिंग रह जाएगी और 20% वो नए इशू कर देगी। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको ये पता चल गया है कि न्यू शेयर जब भी इशू किए जाते हैं तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना हिस्सा बेचते हैं और नए शेयर होल्डर को दे देते हैं। अब देखिए, कोई भी कंपनी नए शेयर क्यों इशू करती है, क्यों एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने हिस्से को बेचेंगे। तो देखिए, जब भी कंपनी को फंड की ज़रूरत होती है, कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, एक्सपैंड करना चाहती है, तो उसके लिए वो नए शेयर इशू करती है। नए शेयर से उसको वो कैपिटल आती है। जब कैपिटल आती है तो उस कैपिटल का यूज़ कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए करती है। उसके चलते हुए वो नए शेयर को इशू करती है, और जो पुराने शेयर होल्डर है वो अपने शेयर को बेच देते हैं नए शेयर होल्डर को, और वहाँ से जो फंड आता है उसको कंपनी के डेवलपमेंट में लगा दिया जाता है। और इसी प्रोसेस को हम इक्विटी डेरिवेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, डेफिनेटली ये कंपनी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी को यहाँ से फंड आ रहा है और उस फंड का कंपनी यूज़ कंपनी को ग्रो करने के लिए लगाती है। बट अगर हम वहीं बात करें आइडिया के केस में,
आइडिया के केस में ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जो इशू शेयर कर रही है अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को जो घटा रही है, उसके बदले में आइडिया को कोई फंड नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उसके पास कैपिटल भी नहीं आ रही है, बट उसकी शेयर होल्डिंग भी यहाँ से जाती हुई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है जी, एक पॉइंट तो नेगेटिव ये हो गया है, बट एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो इनका इंटरेस्ट था, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट जो इनका बकाया था, वो इंटरेस्ट अब इनको पे नहीं करना होगा, जिससे इनको यहाँ पर रिलीफ मिल गया है कि आने वाले 5 साल में इनको वो जो इंटरेस्ट है वो इनको पे नहीं करना होगा, जिसकी तरफ जो इन्हें यहाँ पर एक रिलीफ मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसी के चलते हुए हमें गिरावट देखने को मिली थी और हमें थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट भी देखने को मिला। उस पॉजिटिव पॉइंट में क्या न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, अब क्या न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कि गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती है कि वोडाफोन आइडिया मर जाए, बिकॉज क्यों, अगर वोडाफोन आइडिया चली गई तो आपको पता है कि सिर्फ मार्केट में एक तो जियो, क्योंकि जियो का IPO में आता हुआ दिखाई दे सकता है, और साथ में हमें यहाँ पर भारती एयरटेल, सिर्फ 2 ही कंपनियां काम करती हुई दिखाई देंगी। तो मार्केट में एक तरीके से डुओपोलॉजी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट आइडिया को भी जिंदा रखना चाहती है। तो आइडिया की हालत ऐसी हो चुकी है कि आइडिया को ना तो मरने दिया जाएगा और ना ही इसको जिंदा रहने दिया जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके शेयर को एक्वायर किया है। उनकी तरफ से वोडाफोन आइडिया को रिलीफ भी मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो वोडाफोन आइडिया है उसमें गवर्नमेंट की ऐसी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी, क्योंकि उसको पब्लिक सेक्टर नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है जी, वो प्राइवेट है, वो प्राइवेट ही रहेगी। और तो यहाँ से एक काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है कि गवर्नमेंट की तरफ से ना ही कोई इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, ना ही कोई मेंबर इसमें अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये राहत वोडाफोन आइडिया को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में देखिए ये न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, जो वोडाफोन आइडिया के CEO है ठाकर, उन्होंने क्या कहा है कि वोडाफोन आइडिया जल्द ही फंड रेज के बारे में विचार कर रहा है और ये फंड रेज करेगा। बट अब ये न्यूज़ कितनी सच्ची होगी कितनी नहीं, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि ये बातें तो पहले भी आती हुई हमें दिखाई दी थी कि वोडाफोन आइडिया फंड को रेज कर रहा है, बट ऐसा अभी तक हमें इसमें होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो देखिए ये तो देखने वाली बात है कि वोडाफोन आइडिया हमें आने वाले समय में किस तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए हम चलते हैं चार्ट पर। जैसे कि चार्ट पर आया, वोडाफोन आइडिया का चार्ट आप लोगों के सामने है। अगर हम बीते हुए कुछ समय में बात करें तो 10 दिसंबर को जिसने हाई बनाया था वो 16 रुपये 80 पैसे का बनाया। उसके बाद से इसमें कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली, और 11 जनवरी को जो इसमें हमें गिरावट देखने को मिली, भयंकर गिरावट हमें 20% की देखने को मिली। वो बना दिया था वो इसने 11 रुपये 40 पैसे का इसने लो बना दिया, और अगले ही दिन इसने काफ़ी अच्छा रिवर्सल भी लिया, और उसके बाद से हमें आज 12 रुपये 85 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 नवंबर को जो ये न्यूज़ आती हुई हमें दिखाई दी और इसमें भयंकर गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली। जो इसने लो बना दिया वो हमें, जो इसने 11 रुपये 40 पैसे का बनाया, उसके बाद से अगले ही दिन हमें थोड़ा सा इसमें अच्छा खासा रिवर्सल होता हुआ दिखाई दिया, और आज अगर हम बात करें तो ये हमें 12 रुपये 80 पैसे के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए वोडाफोन आइडिया के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी। देखिए आप इसको एक पैनी स्टॉक की तरह ही ट्रीट कीजिएगा, इसमें इसी तरीके से उठापटक चलती रहेगी। आपको ये 10 रुपये के आसपास भी देखने को मिल सकता है, और फर्दर ये आपको 16 रुपये के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो पैनी स्टॉक है, इसको पैनी स्टॉक की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए है तो इस तरह की जेन्युइन और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।